जैसे ही तुम क्लास 12th में आते हो तुम्हें लगता है कि हर चीज बहुत जल्दी कर लेते हैं और 2 महीने के अंदर ये सारा का सारा जोश ठंडा हो जाता है। बहुत जल्दी कोर्स खत्म करके कुछ होना नहीं है, एग्जाम फिर भी फरवरी के अंदर ही होने वाले हैं। ये इस किताब से कर रहा है, वो उस किताब से कर रहा है, कोई और रिफ्रेशर लेके आ रहा है और हमारी बेस कंप्लीट नहीं हो रहा। ये मेंटालिटी, ये सोच हमें बहुत गलत जगह लेके जाती है। इसको सुधारना पहले ही दिन से बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना 12वीं के अंदर नंबर नहीं आएंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कक्षा 12वीं, एक नया सेशन, एक नई शुरुआत। जब भी हम क्लास 12th के अंदर आते हैं हमें लगता है कि सारी चीजें बहुत जल्दी कर रहे हैं। हमने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे दोस्त कोई फरवरी, कोई मार्च, कोई अप्रैल से बहुत आगे भाग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम लोग सबसे ज्यादा पीछे बैठे हुए हैं। जहां हमसे एक किताब नहीं हो रही, वो किताब के साथ साथ प्रैक्टिस शीट और दो चार चीजें और लगा रहे हैं। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी जल्दी शुरू कर रहे हो, कितनी लेट शुरू कर रहे हो। अगर तुम्हारा डायरेक्शन सही है तो बहुत लेट शुरू करने के बावजूद भी बहुत बेहतर नंबर आ सकते हैं। मैंने अपनी 12वीं की शुरुआत अक्टूबर में की थी जेन्युइनली, और फरवरी तक मैं 92% लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल सही था। तो आज की इस वीडियो में अकाउंटेंसी को तुम्हें कैसे अप्रोच करना है ये समझाऊंगा। और याद रखना, ये वीडियो इतनी जरूरी है कि अगर ये नहीं देखी तो अगले 2 महीने के बाद आंखों में आंसू आ जाएंगे और ये लगेगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि कक्षा 12वीं के अंदर अपना पहला कदम रखे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले सबको पता होगा बालको कि हमारा अपना सारथी बैच, कॉमर्स वालों का अपना बैच, जहां ना नाच के, ना गा के, ना कुछ और करके पढ़ाया जाता है, बहुत सीरियसली और बहुत सही तरीके से मैं ही पढ़ाता हूं आपको, और मेरे साथ एक दो अध्यापक और पढ़ाते हैं। और ये अपना बैच है क्योंकि इसके सारे के सारे फीचर्स कंप्लीटली कॉमर्स ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं। तो 14 तारीख से हमारी शुरुआत हो रही है, पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। और अगर अब तक आप लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है तो ले लेना, क्योंकि इसके बिना नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं तुम्हारी अकाउंटेंसी की। पहले डिफरेंशिएट कर देते हैं कि क्लास 11 से क्लास 12 के अंदर कितना ज्यादा फर्क है। देखो, क्लास 11 की अगर बात करें तो क्लास 11 में जितनी भी तुम लोगों ने अकाउंटेंसी पढ़ी है उसमें तुम्हारा जो मेजर फोकस रहा था वो रहा था जनरल एंट्री पे, उसकी लेजर पोस्टिंग पे, और एक दो जगह ही तुमने देखा कि तुम्हें अकाउंट बनाने थे। उसकी लेजर पोस्टिंग पे और एक दो जगह तुमने देखा कि तुम्हें क्या बनाने थे, अकाउंट बनाने थे। जैसे डेप्रिसिएशन हो गया और फाइनल अकाउंट का चैप्टर हो गया। इन टोटल एक ही बुक हुआ करती थी जो तुम्हारे कक्षा 11वीं के अंदर चल रही होती थी। मैं बुक भी दिखा देता हूं, जिस बुक से तुम पढ़े थे और पढ़ के तुम्हें लगा था कि यार ये 11वीं में बहुत मोटी किताब है और इसके हिसाब से तो कैसे ही हमारा 11वीं चल रहा होगा। ये वो पुस्तक है जिसको देख के हमें डर लगा था। साइज छोटा था पर बहुत मोटी थी। ठीक है, अब जब हम क्लास 12th में आते हैं तो सबसे पहली चीज समझ लो भैया, कक्षा 12वीं के अंदर तुम्हारी अकाउंटेंसी की 3 बुक है। कितनी बुक है? 3 बुक है। इतनी मोटी मोटी नहीं है, पतली पतली किताबें हैं, पर हाँ स्टिल यू हैव 3 बुक्स इन अकाउंटेंसी। पहली बुक का नाम है तुम्हारे पार्टनरशिप की बुक। दूसरी बुक है जो तुम्हें कंपनी के बारे में समझाएगी, कंपनी शेयर्स वगैरह कैसे इशू करती है। और तीसरी बुक दूसरे का ही एक्सटेंशन है जिसमें उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग जान रहे होंगे। ठीक है, तो ये 3 बुक है जो तुम्हें पढ़नी है एज पर द न्यू सिलेबस। आप कोई सी भी किताब ले सकते हो, पिछले सेशन की भी लो, उससे पिछले सेशन की भी लो, चल जाएगा, क्योंकि पिछले 2 साल से अकाउंटेंसी के सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं आया है। पुस्तक टीआर जैन के टीएस ग्रेवाल ले सकते हो, डीके गोयल ले सकते हो। अगर तुम्हारे स्कूल में एनसीईआरटी चल रही है तो वो ले सकते हो। कोई सी पुस्तक ले लो, तुम्हारा काम उससे हो जाएगा। पहली प्रेफरेंस वो रखना जो तुम्हारे स्कूल में चल रही है, क्योंकि अकाउंटेंसी स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसके साथ साथ जो सारथी वाले आ रहे हैं बालकों, कोई सी पुस्तक ले सकते हो, हम सारी पुस्तकों से पढ़ाते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज यहां पर हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें कंटेंट के बारे में तो जितना तुमने जनरल पढ़ा है उतना आपकी बार तुम्हें अकाउंट पढ़ना पड़े। यानी कि जनरल बहुत 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 कम देखने को मिल रहा होगा तुमको। मेजरली जनरल 1 या 2 चैप्टर के अंदर ज्यादा दिखेगा, बाकी सब में बहुत छोटी छोटी सी चीजें दिखेंगी। और अगर हम जनरल बनाएंगे भी तो वो भी फ्रॉम अकाउंट ही बनाएंगे। ठीक है, तो सब चीजें कंप्लीटली अकाउंट बेस्ड हो जाएंगी। तुम लोगों को जनरल को बहुत मिनिमलिस्टिक लेके चलना है। दूसरी चीज, इस बार की 12वीं में जो तुम्हें मिल रहा होगा वो होगा बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन। पिछली बार किसी एक चैप्टर में अगर हमें 30-40 क्वेश्चन दिख जाते तो हमें लगता था कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मैं आपको बताऊं, एक ही चैप्टर है, एडमिशन के अंदर ही तुम्हें 100 सवा 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और
यकीनन तुम्हें सारे करने पड़ेंगे तभी तुम्हारे 12वीं में नंबर आएंगे। इसलिए मैं कहता हूं अप्रोच बहुत सही होनी चाहिए, डरने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत मेहनत करके बहुत परेशान होकर 12वीं में नंबर लाता है और कोई बहुत आराम से ले आता है। तो मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये आराम से जो लाना है ना, इसको लाने के लिए किस तरीके से चलना है। एवरी सिंगल स्टेप जो भी तुम लोगे 12वीं के अंदर बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान होगा, तब जाके 12वीं के अंदर नंबर आएंगे। 95-98% ले आओगे आराम से, अगर स्ट्रेटेजिकली चलते हो और भागा दौड़ी करते हो, हर जगह भागने का प्रयास करते हो, करोगे कि सर हम तो ऐसी कोचिंग जा रहे हैं जब 1.5 महीने में पूरा कोर्स निपटा देंगे, वो जून में तो रिवीजन शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं होना, ऐसी किसी भी जगह जाके नंबर नहीं आने, क्योंकि जून में रिवीजन खत्म कर ले, तुझे पेपर तो फरवरी में जाके देने। फिर क्या करेगा ये जून से फरवरी, क्या करेगा? वापस रिवाइज करेगा? वापस करेगा तू रिवाइज? सेम सेम डेडिकेशन से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा बेटा। जब सेम डेडिकेशन आएगा ही नहीं तो किस प्रकार से नंबर लेके आएगा? तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो हम करते हैं कि जून में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। तो क्लास 12 अकाउंट में 3 पुस्तकें, अकाउंट को मेजरली आपको याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, इसलिए कोई एक पुस्तक ही प्रेफर करनी है जो भी तुम्हारे चल रही होगी। अगर इसके बाद बात करें कि क्या गलतियां हैं जो हम लोग अकाउंटेंसी में कर लेते हैं, 3-4 गलतियां बता रहा हूं, इन गलतियों को सुधार लेना। उसके बाद से जो है क्लासें शुरू हो जाएंगी, 14 से तो हो ही रही है सारथी के अंदर, तो हर एक चीज को उसी तरीके से चला रहे होंगे। ध्यान से समझना। तो अकाउंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या है जो हम लोग करते हैं? वो है गेटिंग, छोड़ दो, चलो पहले वही ले लेते हैं, गेटिंग टू मेनी बुक्स। सबसे बड़ी गलती, आपको नहीं लेनी है बहुत सारी पुस्तक, कोई एक पुस्तक लो, किसी एक ऑथर की लो और उसके फ्लो के हिसाब से चल लो। किसी भी ऑथर की बुक बहुत बढ़िया है, और तो कौन सी लेनी है मैंने वो बता दिया है, एक वीडियो बना दी थी अपन लोगों ने, ठीक है, बेस्ट बुक, उसको देख लेना। सेकंड, कंप्लीटिंग कोर्स टू अर्ली। ये एक बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं हम लोग, बहुत जल्दी कोर्स खत्म करने की प्रयास करते हैं। तुम लोगों को बहुत जल्दी खत्म नहीं करना, तुम्हारा कोर्स आइडियली अक्टूबर तक हो जाना चाहिए, अक्टूबर या नवंबर तक, इससे जल्दी नहीं होना चाहिए। इससे जल्दी अगर सिलेबस होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे, क्योंकि रिवीजन में डेडिकेशन नहीं आता। और इस बात को और ध्यान रखना, इस बार शुरू से दिमाग लगाएंगे तो 2-4 चीजें और समझेंगे। तीसरी चीज जो हमें करनी है वो है डूइंग एवरीथिंग इन रफ। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो हर साल बच्चे करते हैं। देखो अकाउंटेंसी में क्या है, जैसा मैंने समझाया कि एक एक चैप्टर में 100 सवा 100 क्वेश्चन होते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में कैसे करते थे अपन, कोई भी किताब, कोई भी कॉपी उठा ली और बस ऐसे ही छोटा मोटा रफ में सॉल्व कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमें ना क्वेश्चनों को वापस रीचेक करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि हमने किस क्वेश्चन में क्या किया था और इसमें क्या गलती हो सकती है, क्या सुधार हो सकता है। इसलिए अकाउंटेंसी के अंदर आपको 2 प्रकार की पुस्तकें बनानी होंगी, 2 प्रकार की कॉपियां बनानी होंगी। एक बनानी होगी थ्योरी की नोटबुक और एक बनानी होगी तुम्हारे प्रैक्टिकल की नोटबुक। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम है बेटा किसी भी चीज को लेके, तो फोन नंबर तेरे पास होगा ही, मेरा नहीं है तो इसको सेव करके रख के हाय भेज दे, मैं भी सेव कर लूंगा, पूरी बारे में बहुत काम आएगी। तो एक थ्योरी की बनानी है, एक प्रैक्टिकल की बनानी है। जितनी भी चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी होगी वो सब हम इस नोटबुक में करेंगे, और जितने भी प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इनको सेमी रफ फॉर्मेट में ही सही, पर ऐसी एक पुस्तक के अंदर करेंगे। मतलब बहुत ही ज्यादा सही तरीके से नहीं करेंगे, मतलब पूरा पूरा दिन 2-4 क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे, बट हाँ इतना ध्यान रखना है कि जो प्रैक्टिस वाली नोटबुक है वो सेपरेट होगी, थ्योरी वाली नोटबुक सेपरेट होगी। वरना क्या होगा, फरवरी में जब एग्जाम आएंगे ना तो हम ढूंढते रहेंगे सर थ्योरी बता दो, थ्योरी बता दो, कैसे थ्योरी बता दो। तो वही सारी थ्योरी पढ़ के आया, पर जब पढ़ रहा था तब तुमने ध्यान नहीं दिया तो गलती हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि ये 2 प्रकार की पुस्तक बना ले, बहुत बढ़िया प्रकार की, बहुत शानदार महंगी पुस्तक लेने की, कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, सस्ती से ले लो, तुम्हारा काम चल जाएगा। कॉमर्स वाले हो, पैसा बचाओ, बट हाँ दिमाग लगाओ, ठीक है। चौथी और आखिरी चीज जो हमें अकाउंटेंसी में नहीं करनी है, या अगर उसको सुधार लिया जाए तो अकाउंटेंसी बहुत सॉलिड से नंबर आ जाएंगे, वो है जंपिंग ऑफ। क्या होता है, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि दूसरा जो कर रहा है ना वो बहुत बढ़िया कर रहा है, दूसरा जो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। इसमें क्या होता था 11th में, हमारे चैप्टर का एक सीक्वेंस होता था, पहला पहले पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ऐसे कर रहे होंगे। पर जब 12वीं में आएंगे ना, हमें दिखेगा कि एक जगह हमारी चल रही है पार्टनरशिप यानी कि बुक 1, एक जगह चल रही है हमारी बुक 2 और एक जगह चल रही है हमारी बुक 3। तो इस बात में अपना दिमाग बिठा के रख लेना क्लियर कट कि भैया हमारी जो चल रही है हमें वो ही पढ़नी है, क्योंकि एट द एंड तो तीनों ही पढ़नी, एट द एंड हमें तीनों ही पढ़नी है। और तुम 12वीं में हो, तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम कौन सा है? फरवरी एंड वाला। हम लोग गलती क्या करते हैं सर, अप्रैल मई में सर मेरे तो है ना ट्यूशन पे चल रही है पहली बुक, स्कूल में चल रही है दूसरी बुक और तीसरा ऑनलाइन चल रही है तीसरी बुक।
सर अब क्या करूं मैं? तुझे जहां मेन पढ़ रहा है तू बेटा, उसको मेन ऑब्जेक्टिव बना के रख और उसी किताब के हिसाब से पढ़। और याद रखना, एज पर माय गाइडेंस या जो हम सारथी में कराएंगे, हम प्रॉपर्ली सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। पहले करेंगे पहली बुक, उसके बाद करेंगे दूसरी बुक, उसके बाद करेंगे तीसरी बुक, ताकि कुछ भी ना छूटे। हाँ, अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि सर है ना, मेरे को स्कूल वालों ने ना थर्ड बुक करा दी है और मुझे ना उसके लिए थोड़ा यूनिट टेस्ट वगैरह भी देने हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार के सारथी में प्रीवियस ईयर के सारे लेसन हम तुझे दे रहे हैं, ठीक है? अलग से एक बैच मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो अगर तुझे रिवाइज करना है तो जो भी चैप्टर तुझे स्कूल में टेस्ट होने वाला है उसका रिवीजन तू पहले ही दिन से कर सकता है, हमारी तरफ से फ्री है। बट अगेन याद दिला रहा हूं, जहां मेन पढ़ रहे हो उसके हिसाब से ही चलोगे तो बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। ये सब 2-3 महीने का खेल होता है, सिर्फ 2-3 महीने का होता है, क्योंकि जो तीसरी बुक करा रहा है वो भी पहली कराएगा, जो पहली करा रहा है वो भी दूसरी और तीसरी कराएगा ही। तो ऐसा कोई लोड नहीं है, स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक ये रहेगा। ये थोड़ा असमंजस रहता है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि कैसे हम मैनेज करेंगे, बिकॉज एट द एंड सब मिलकर एक ही जगह पर आने वाले हैं। कोई कितना भी भाग ले, एंडिंग लाइन वही है। तो तुम कैसे भी चल रहे हो, पहले तेज कर रहे हो, फिर धीरे कर रहे हो, पहले पहली कर रहे हो, तीसरी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट दी एंड सबको एक ही जगह आना है। तो इस बात को दिमाग में बिठा के रखना कि जंप ऑफ नहीं करना है कि यहां से भी सब कुछ पढ़ लेता हूं, यहां से भी सब कुछ पढ़ लेता हूं, यहां से भी सब कुछ पढ़ लेता हूं। वो सुना है ना कि अगर एक आदमी सब कुछ करना चाहता है तो एट द एंड वो क्या करता है? वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और फिर क्या होगा? फिर हम एंड में आके सोचेंगे बस कोई 2 घंटे में हमें ऐसा जुगाड़ दे दे कि बस नंबर आ जाए। ऐसा जुगाड़ भी मिलेगा, टेंशन मत ले, ऐसा जुगाड़ भी मिलेगा। सारथी वालों से पूछना, पिछले वालों से, सर सब दिया है, सब कुछ दिया है, पर उसके लिए पहले तुझे पढ़ना पड़ेगा और डेडिकेशन से आना पड़ेगा। हम एंड में ही क्यों मरने के लिए आ रहे हैं? एंड तक पूरी तैयारी होगी तो और बेहतर हो जाएंगे, सॉलिड नंबर आ जाएंगे। तो मुझसे ये वादा करो कि सर पूरे साल बहुत दिमाग लगा के बहुत सही तरीके से हम लोग पढ़ रहे होंगे। बट हाँ, सिंपल सी बात याद दिला रहा हूं, मात्र 2100 सीट हैं। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं करीब 50% के आसपास हमारी भर चुकी है सीट। तो 14 तारीख से पहले भर जाएगी, तो एनरोल कर लेना, क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए ये बैच है, सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए। 25-50-100 बैच नहीं है, एक ही बैच है। पूरा ध्यान, पूरा डेडिकेशन हम इसी पे लगाने वाले हैं। और इस बार के सारथी में एक और अपडेट मैं दे देता हूं, जो कॉमर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोगों ने इस साल डिसाइड किया है कि अगर आपका 1 घंटे का एक पूरा का पूरा लेसन हो रहा होगा तो उसके अंदर हम 35 मिनट्स आपको पढ़ाएंगे, 10 मिनट आपके डाउट लेंगे इन एवरी क्लास, एंड उसके बाद 15 मिनट इस 35 मिनट में पढ़ाई हुई चीजों से निकले वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएंगे। यानी कि हर एक दिन जो भी तूने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड सवालों के जवाब भी तुझे मिल रहे होंगे। इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूड होगा। समझ में आ गया? तो ये सारी की सारी चीजें सारथी में आ रही हैं। प्राइसिंग सबको पता ही है, 3100 रुपए मात्र पूरे साल का, अकाउंट्स भी, इको भी, बिजनेस, तीनों मिलाकर। ठीक है, इसमें लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ तुझे मिल रहा होगा। ठीक है, तो एनरोल नहीं किया तो कर लेना। और अकाउंटेंसी की बहुत सारी गलतियां मैंने सुधार दी हैं, इनको तो अपने दिमाग में बिठा के रखना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।